नमस्कार, आपको बता दें कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में वार्षिक शिक्षा ज्ञान कार्यक्रम डिजिक्विटी का आयोजन किया। AIF के पुरस्कार विजेता प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम डिजिटल इक्वलाइजर द्वारा संचालित डिजिक्विटी 120 क्षेत्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉर्पोरेट्स को बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक साथ जोड़ रहा है। भारत में शिक्षा के बदलते परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय विचारकों को एक साथ लाने के एक व्यापक विषय के साथ डिजिक्विटी की शुरुआत एडक्योर द्वारा मुख्य भाषण के साथ हुई। मुख्य वक्ता के बाद उद्घाटन पैनल में कोविड के बाद के युग में स्कूली शिक्षा में शिक्षा शास्त्र के रूप में प्रौद्योगिकी ने देश में शिक्षा के दार्शनिक व शैक्षणिक आधारों की खोज की। तेजी से सीखने के जवाब में एक शिक्षा शास्त्र के रूप में प्रौद्योगिकी में बदलाव पर विचार किया। पैनलिस्टों ने इस स्थान में नवाचार की आवश्यकता पर भी विचार किया। भारत में शैक्षिकी प्रथाओं के एक समृद्ध चित्रपट से चित्रण। तीसरा सत्र आज भारत में शिक्षा क्षेत्र में कुछ प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए सफलता, चुनौतियों, प्रयोगों की गुंजाइश की जांच करने के लिए अंतरिक्ष में चिकित्सकों के साथ बातचीत थी। द फ्यूचर ऑफ लर्निंग एंड मेकिंग इट हैपन पर चर्चा करते हुए अंतिम और समापन पैनल ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के दृष्टिकोण को सुना और NEP 2020 को लागू करने के लिए नए तरीकों की खोज की। छात्र केंद्रित जुड़ाव, डिजिटल लर्निंग और अगले दशक में उनकी उभरती जरूरतों पर चर्चा की। देश में शिक्षा के फलते फूलते मॉडल को नियंत्रित करने वाले विचारों को बनाने और आकार देने वाले मॉडल कैसे स्थापित करें, इस पर गहन परीक्षा के साथ सत्र समाप्त हुआ। श्री थावसीलन, IAS प्रधान निदेशक स्कूल शिक्षा, नागालैंड सरकार ने कहा, उद्धरण जोड़े, बुद्धिजीवियों, उद्योग के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अनुसंधान विद्वानों को एक साथ लाने वाले सम्मेलन का समापन पद्मश्री डॉक्टर मलस्वामी अन्नादुरी, निदेशक मून लैंड टेक्नोलॉजीज, इसरो के पूर्व निदेशक, अपने अनुभवात्मक अंतर्दृष्टि को साझा करने और हमारे पैनलिस्टों और प्रतिभागियों को पर्याप्त विचारों के साथ छोड़ने के समापन भाषण के साथ हुआ। आज का प्रोग्राम जो है, दो तीन चीजें बड़ी इम्प्रेसिव है इसके बारे में। एक तो इतने सालों से जो AIF काम कर रहा है स्कूलों में, कुल मिला के कुछ 24,000 से ऊपर स्कूलों में इतने सालों से इतने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ये एक अपने आप में एक कामयाबी है। ये सेक्टर्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इतने सारे स्टेट्स वगैरह में काम करना इज नॉट इजी। दूसरा, आज का जो फोकस है, जो डिजिक्विटी वाला फोकस है, तो डिजिटल इक्विटी कैसे बने। हमारे देश में तो हम देख ही रहे हैं कि कई प्रकार की इनइक्विटीज अभी भी हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, लेकिन ये जो इनइक्विटी है वो मटेरियल वर्ल्ड, इसको डिजिटल वर्ल्ड में भी होना ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस पे काम करना कि बच्चों को पहले से ही उनके खुद के रिसोर्सेस कितने भी कम हो, उनके डिजिटल समझ और डिजिटल रिसोर्सेस बाकी बच्चों के बिल्कुल समान हो, ये एक अपने आप में इट्स अ गुड अंडरटेकिंग। हाँ, तो ये इसमें रोबोटिक्स, AI वगैरह में तो काफी साइंटिफिक काम हो रहा है, जिसमें खास करके टीचर्स को ट्रेन करना ताकि वो बच्चों को इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी सिखा सकें। ये काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स में एक प्रकार का एक खौफ होता है कि टेक्नोलॉजी को छूना नहीं है, टूट जाएगा, इसको कैसे चलाएंगे वगैरह। इस प्रकार की एक्टिविटीज से कम हो रहा है और टीचर्स जब सीखते हैं तो फिर बच्चों को भी सीखने में मदद हो जाती है। क्या लग रहा है सर, कोरोना के बाद में जो अभी जो शिक्षा पद्धति है वो क्या पीछे चली गई है हमारी काफी? क्या आप क्या समझते हैं? नहीं, शिक्षा पद्धति तो मुझे लगता है आगे गई है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स हमें डिजिटली नहीं करने पड़े थे पहले, वो कोरोना के दरमियान हमको करने पड़े। अभी डिजिटल बच्चे पढ़ाई करी कोरोना के टाइम पे, तो वो किताबों से क्या दूर हट रहे हैं? क्योंकि एक तरफ किताबों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, किताबों को पढ़ के जो माइंड सेट होता है, क्या डिजिटल पढ़ के वही उसी तरीके से माइंड सेट हो जाता है? तो एक प्रकार से डिसिप्लिन और फ्रीडम और डिसिप्लिन को बैलेंस कैसे करें, ये काम जो है पूरा स्कूलों को करना है, पेरेंट्स को करना है, बच्चों को खुद को करना है। क्या मैसेज देंगे सर लास्ट? नहीं, आगे बढ़ते रहें। AIF का जो काम है, जैसे 24,000 स्कूल में जो काम किया है, अभी भी हमारे देश में कुछ 2 लाख से ऊपर स्कूल्स हैं जिनको इस प्रकार का काम चाहिए, तो बहुत काम बाकी है। बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कैसे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, इस पे हमें साथ में मिलकर काम करना है।
मेरा नाम संयुक्ता चतुर्वेदी है। मैं डिजिटल इक्वलाइजर प्रोग्राम जो AIF का एजुकेशन प्रोग्राम है उसकी प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ और पिछले 6 साल से मैं इस प्रोग्राम को चला रही हूँ। मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि डिजिटल इक्वलाइजर गवर्नमेंट स्कूल्स में पिछले 18 साल से काम कर रहा है। हम डिजिटल का जो ब्रिज कर रहे हैं, एजुकेशनल के जो कमियां हैं बच्चों में, जो उनको रिग्रेशन उनको और साथ साथ में डिजिटल का जो गैप है उसके सिलसिले में काम कर रहे हैं। पिछले इतने साल से 35 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो ये समय एकदम सही है जब हम इस फोरम पे आए और गवर्नमेंट इस क्षेत्र में काफी काम कर रही हैं, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत काफी सारे कॉर्पोरेट एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जहां पर हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रखते और एक्सेस टू एजुकेशन पर बातचीत करें। अभी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, तो हम सब अगर मिलके ये कर सकें तो उसका फायदा बच्चों तक पहुंच सके और उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके, इसी के माध्यम से ये इवेंट किया जा रहा है। Yeah, I am Dr. Mailsami Annadurai, worked in ISRO Satellite Center for 36 years and various programs. You know, some of the signature missions like Chandrayaan, Mangalyaan. I had the opportunity to lead the team for the grand success of Indian presence in the moon and Mars. And today, after post-retirement, I am trying to see how my learning, my experience can help for the education field, for the especially the students in the STEM education. I think a lot more can be done. The students who have studied and are now and well positioned there, and as well as the corporate companies, they can do their societal thing. That way, AIF is bringing the things together. The American Indian Foundation is American companies, they are positioned in India. Their CSR activities towards education, how it can be harnessed in a focused way. I think it's really a fantastic job they are doing, and I am happy to be part of their future endeavors. My name is Tawassil. I'm currently posted as the Principal Director of School Education and the CEO of the State Health. So I wouldn't say, there are a lot of common elements, of course. The central government, as you're aware, education is a concurrent policy, is a subject matter which is in the concurrent list, and a lot of the schemes that the central government is implementing are being implemented in Nagaland as well. There are several state-specific initiatives as well. So right now, there's still a lot of catching up that needs to be done, to be the best when it comes to education in the country. So we also have a World Bank funded project that's currently in place in Nagaland. One is to improve the school governance, which is one of the problems across the country, not just in Nagaland, but also improve the teaching and learning practices. So with that, we'd be able to bridge the gap between the best of the best in the country and what's currently in vogue in Nagaland. So we're getting there slowly but surely. नमस्कार, मेरा नाम श्रेया रली है। मैं अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के लिए काम करती हूँ। मैं उनकी डायरेक्टर फॉर कम्युनिकेशंस हूँ। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन आज अपने 23वें साल में पहुंच चुका है। ये 2001 में शुरू हुआ था, जब प्रेसिडेंट क्लिंटन और तब के हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी इकट्ठे हुए। 2001 के बुर्ज अर्थक्वेक में क्लिंटन जी ने अप्रोच किया वाजपेयी जी को बोलने के लिए कि हम कैसे आपके देश की मदद कर सकते हैं। तो उस टाइम पे वाजपेयी जी ने बोला कि आप एड देंगे तो वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। आप अमेरिका में बैठा जो डायस्पोरा है, इंडियन लोग हैं जो अपनी मदरलैंड को कुछ करना चाहते हैं, उसको कुछ देना चाहते हैं, आप उनको मोबिलाइज कीजिए। उस तरीके से अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का जन्म हुआ 2001 में, और हम एजुकेशन, लाइवलीहुड, पब्लिक हेल्थ एंड लीडरशिप डेवलपमेंट के एरियाज में काम करते हैं। हम चाहते थे कि हम इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स को लेके आए, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, जो पॉलिसी में काम करते हैं, जो बाकी सिविल सोसाइटीज में काम करते हैं, एनजीओज में काम करते हैं, जो सब लोग एजुकेशन में बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा देना चाहते थे, उन्हें इकट्ठा लाना चाहते थे, ताकि वो इस बारे में डिस्कशन कर पाए, डिलिबरेट कर पाए कि कोविड से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करेंगे और उसमें टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है। टेक्नोलॉजी जो हमारे स्कूल शायद अगले 10 या 15 साल तक ना पहुंच पाते, वो कोविड के कारण एजुकेशन
विद टेक्नोलॉजी का अडेप्टेशन पिछले 1.5-2 साल में बहुत जल्दी हो गया, उसको आगे कैसे लेके जाया जाए। टेक्नोलॉजी इकलौता मीडियम बचा था, हमारे 82 हफ्तों तक स्कूल क्लोज थे इंडिया में। टेक्नोलॉजी एक मीडियम था जिसके थ्रू टीचर्स भी पढ़ा पा रही थी, स्कूल भी बच्चों तक पहुंच पा रहे थे। तो जो 2 साल में हुआ उसको आगे हम उस ग्रोथ को कैसे मेंटेन रखें और बच्चों तक टेक्नोलॉजी एंड स्टेम लर्निंग कैसे लेके जाएं, उसकी डिलिबरेशन के लिए ये इवेंट है, जहां पे हमने सारे की इकोसिस्टम स्टेकहोल्डर्स फ्रॉम मीडिया टू गवर्नमेंट टू सिविल सोसाइटी टू कॉर्पोरेट्स सबको यहाँ पे बुलाया। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।